आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जो हुआ, ऑपरेशन थिएटर में जो हुआ, डॉक्टर ने वीडियो दिखाते हुए जो खुलासा किया, वो पीएम मोदी और नीतीश कुमार को शर्मिंदा करने वाला है। डबल इंजन सरकार को आईना दिखाता है कि आपकी मेहनत का क्या नतीजा है। प्रधानमंत्री 20 साल पहले की सरकार को कोसते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं कि इंटरनेशनल मजाक बन जाता है। एक तरफ दावा किया जाता है कि पीएम मोदी विश्वगुरु बनाने वाले हैं, पीएम मोदी के विकास का दुनिया में डंका बज रहा है। दूसरी तरफ अस्पतालों में जब ऐसे सीन होते हैं तो जग हंसाई हो जाती है। क्या 21वीं सदी में एक राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसा होना चाहिए? ये पूरा मामला है पटना के पीएमसीएच अस्पताल का, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। उसमें क्या सीन होता है, डॉक्टर ने बाकायदा वीडियो दिखाया है और सरकार से सवाल पूछा है कि क्या ऐसे हम बिहार को विकसित कर पाएंगे। डॉक्टर साहब की हिम्मत को भी सलाम है। वीडियो दिखाकर सवाल करने वाले डॉक्टर के लिए भी दुआएं की जा रही हैं कि सरकार की टेढ़ी नजर उन पर ना पड़े। क्या खुलासा किया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पब्लिक उसके बाद क्या कहती है और विपक्षी दल क्या कहते हैं। यहां पर अस्पताल में चल रहा है ऑपरेशन थिएटर का ये सीन है जो डॉक्टर साहब ने दिखाया है। डॉक्टर ऑर्थो के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है डॉक्टर कुमार देवांत का। ये वीडियो दिखाया है डॉक्टर कुमार देवांत ने और आप देख सकते हैं क्या सीन होता है। ये वीडियो आप देखिए। ये छत गिर गई, उसका मलबा नीचे गिरा हुआ है। डॉक्टर नर्स सब बदहवास हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। कुछ भी हो सकता था, इससे ज़्यादा बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये वीडियो शेयर किया है डॉक्टर कुमार देवांत ने और सवाल पूछा है कि क्या ऐसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा पीएमसीएच। क्या लिखा है उन्होंने वीडियो दिखाते हुए, आज पीएमसीएच में सर्जरी करते समय मेरे ठीक पीछे ऑपरेशन थिएटर का छत गिर गया, जिससे मेरे पैर में चोट लगी और वहीं पर खड़ी सिस्टर बाल बाल बच गई। ऐसे माहौल में कैसे काम किया जाए। आगे मंगल पांडे को टैग किया है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, उनसे सवाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है ऐसे कैसे बनेगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। तो ये सवाल करें डॉक्टर की ऑपरेशन करते वक्त छत गिर रही है तो आखिरकार कैसे काम किया जाए। ये है पीएम मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार में अस्पतालों का हाल, जहां बीमार इलाज कराने आते हैं लेकिन उससे ज्यादा बीमार तो खुद अस्पताल नजर आता है। और ये सबसे बड़े हॉस्पिटल का हाल है, आप सोच कर देखिए। आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, कुमार देवांत ने जब ये खुलासा किया, डॉक्टर साहब ने खुलासा किया, तो पब्लिक इसे लेकर क्या कहती है। पब्लिक भी कटाक्ष करते हुए क्या कहती है, या यूं कह सकते हैं कि बिहार के हालात दिखाते हुए क्या कहती है। ये बेहद गंभीर और शर्मनाक है कि विश्व स्तरीय कहे जाने वाले पीएमसीएच में ऑपरेशन थिएटर की छत गिर जाए और डॉक्टर व नर्स की जान पर बनाए। सरकार व प्रशासन से आग्रह है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इसके आगे लोग क्या कहते हैं। ये मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार को बदनाम करने की चाल है। ये सोरोस, सीआईए, डीप स्टेट की साजिश भी हो सकती है। इसके पीछे चीन या पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है। अर्बन नक्सल आंदोलन जीवी खालिस्तानी भी जुड़े हो सकते हैं। हमें देश हित में सभी से सावधान रहने की जरूरत है। तो लोग कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि भैया इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए हो सकता है छत गिरा दी गई हो। इस तरह की बातें चुटकीले अंदाज में लोग कह रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर का ये सीन देखकर पब्लिक भी सवाल कर रही है। नीतीश कुमार सरकार से सवाल कर रही है कि मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आता है आखिरकार वो कहाँ गया। साथ ही पीएम मोदी से भी सवाल कर रही है कि क्या 10,000 रुपए में बिहार का विकास खरीद लिया जाता है। यानी पब्लिक भी इस बात को समझ रही है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी को पब्लिक पीएमसीएच के मायने भी समझाती है कि गरीबों के लिए अस्पताल कितने मायने रखता है। पीएमसीएच वो अस्पताल है जिसकी ओर पूरा बिहार देखता है। ये अस्पताल बिहार में गरीबों की आखिरी उम्मीद है। वहां से आई ये तस्वीर पूरे बिहार की स्वास्थ्य सेवा पर गंभीर सवाल उठाती है और विकास के आवरण में लिपटी सरकार की असलियत बताती है। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके आगे क्या लिखा जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। ये सुशासन बाबू के राज्य की तस्वीर है। वैसे भी आज लोगों को नेताओं और प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस भगवान और अपनी किस्मत पर ही भरोसा करें। तो भगवान भरोसे अस्पताल चल रहे हैं, भगवान भरोसे डॉक्टर चल रहे हैं, जिन्हें दूसरा भगवान कहा जाता है। यहाँ डॉक्टर ही
हे भगवान कहने को मजबूर है कि बाल बाल बच गए। आगे क्या लिखती है पब्लिक, यह है बिहार की असली तस्वीर। प्रधानमंत्री जी पैकेज पर पैकेज दिए जा रहे हैं और इधर ऑपरेशन थिएटर की छत गिर गई है। शुक्र है भगवान का कि मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगा? विदाउट कंसेंट के सोशल मीडिया पर आपने सरकार की पोल खोल दी, हो सकता है आपको स्पष्टीकरण देना पड़ जाए। तो पब्लिक डॉक्टर साहब के लिए भी चिंता जता रही है कि डॉक्टर साहब ने वाकई हिम्मत का काम किया है, जो सोशल मीडिया पर सच्चाई दिखा दी, जो डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े करती है। वही विपक्षी नेता इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया है। मोदी नीतीश की जोड़ी का एक और कारनामा, पटना के पीएमसीएच अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे और अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें डॉक्टर को चोट आई और नस बाल बाल बच गई। तो विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार को आखिरकार कहां पहुंचा दिया है। वही पीएम मोदी 20 साल पहले का शासन याद दिलाते हैं। आप सोच कर देखिए, जो 7500 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने में खर्च किया गया है, जहां लेने वाले का भी ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि वन टाइम पेमेंट है। 10,000 में कोई कितना ही कारोबार कर लेगा। सरकार के खजाने से 7500 करोड़ निकल गए। उन 7500 करोड़ का इस्तेमाल पीएमसीएच में कर लेते, 1000 करोड़ पीएमसीएच में लगा देते। पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है। कम से कम ऐसे सीन तो ना होते कि डॉक्टर के ऊपर छत गिर रही है, नर्स बच रही हैं। तो ये हालात अगर किसी राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के हैं तो ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकारी बजट कहां खर्च किया जा रहा है, जो बजट आता है वो कितना खर्च किया जाता है। पीएम मोदी बार बार ये गिनाते रहते कि राजीव गांधी ने ये कहा था कि 1 रुपए में से 10 रुपए पहुंच पाते हैं, 90 पैसे खा लिए जाते हैं। वर्तमान में क्या तमाम राज्यों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? विकास कार्यों पर सरकार का कितना ध्यान है? सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ को बुलाने पर पैसा खर्च किया जाता है। ऐसे तमाम वाकये सामने आते हैं। विकास कार्यों के लिए, उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए भीड़ जुटाने की जरूरत क्या है? वो पैसा आप सार्वजनिक कार्यों में लगाइए, पब्लिक सेक्टर में लगाइए, अस्पतालों में लगाइए, स्कूलों में लगाइए। उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए जाते हैं। उन करोड़ों रुपयों में कई स्कूल, कई अस्पताल बेहतर हो सकते हैं। हमारे देश के नेता इस बात को कब समझेंगे? चाहे पीएम मोदी हो या दूसरे दलों के नेता हो, हमारे देश में ये भीड़ जुटाकर रैलियां करने का जो चलन है, हमारे देश में विकास कार्यों को लेकर एहसान जताने के लिए जो बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं सिर्फ एक दल को दोषी नहीं मानता। ये चलन आखिरकार कब बंद होगा? सरकारी पैसा ऐसे पानी की तरह अपने पीआर के लिए बहा दिया जाता है। उस पैसे में बहुत सारे अस्पताल और स्कूल ठीक हो सकते हैं। पीएमसीएच की ये घटना यही सवाल उठाती है कि सरकारी पैसा आखिरकार कहां खर्च किया जा रहा है। किसी भी देश में जनता से टैक्स इस बात के लिए लिया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर पैसा खर्च होगा। लेकिन यहां पर अस्पतालों में ऐसे सीन हो रहे हैं जो सवाल उठाते हैं कि जनता के टैक्स का पैसा आखिरकार जाता कहां है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।